आपन बेभौ आप ही जरना रहाओ। आप ही मस्त आप ही बोलना आप ही अछल ना जाई छलना आप ही गुप्त आप प्रगटना आप ही घट घट आप अलिपना आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना आपे अवगत आप संग रचना कहो नानक प्रभ के सब जचना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार सत्कारयोग संत किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। बाबा बघेल सिंह सिख विरासत मल्टीमीडिया अजायब घर खुल चुकिया है। सवेरे 9 बजे तो लैके शामी 7 बजे तक आप आवो, अपने बच्चों अपने सखी सखे संबंधी रिश्तेदारों लैके आओ। असी जदों सिख अजायब घर विच इत्थों का इतिहास इस नवी तकनीक दे नाल जाणांगे, निश्चय ही साडे ज्ञान विच वाधा होवेगा और साडे अंदर एक नवी रुचि पैदा होवेगी। गुरु घर का साफ सफाई का सारा कारज आओ सारे आपां रल मिल के एक परिवार वांग करिए, ताकि जदों भी कोई संसार का मनुख आवे वो इत्थों का रख रखाव साफ सफाई वेख के प्रभावित होवे। बख्शिशां गुरु हरकृष्ण साहब जी दियां ने आपां सारियां ने रल मिल के गुरु की कृपा के पात्र बनने वास्ते ये यतन करने हैं। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बुलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। आप लिहो तुम कथा सुधारी।
तम कथा सुनी जय श्रमणी मया करो भगवान आवत जात दो पख पूरन पाइए सुख विश्राम पाइए सुख विश्राम। गुरगद्दी गुर सिंघासन ते प्रकाशमान छतर चबर तखत दे मालिक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कबलों विखे गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे पुज के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच नमस्कार की परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठ के अमृत बाणी का अमृत आनंद मानते हाँ। साहिब की असीस प्राप्त करके परम पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ अते टाइम टीवी चढ़ती कला टीवी चैनल राही अपने अपने घरों विच जुड़ बैठे हाँ। शब्द गुरु की सांझ प्राप्त करदे हाँ। जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं बड़े अदब अते सत्कार सहित कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ अते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने उस मालिक साहिब वाहिगुरु जी की अपार किरपा प्राप्त की जो कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत करन दा सुभाग प्राप्त होया। किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यों ज्यों ओ वधाई है त्यों त्यों हरस्यों रंग। बिन भागा सतसंग ना लभै बिन संगत मैल परिजा जियो। साहिब की असीस प्राप्त करके आप जी ने हुने हुने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के 803 अंग ते सुभाईमान पावन शब्द बिलावल राग विचों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहिब सत्कारयोग ज्ञानी रणजीत सिंह जी की पावन रसना तो ये शब्द पाठ रूप विच श्रवण कीते। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए। इस पावन शब्द की विचार नूं आरंभ करदिआं एक बारी अपने भले लई अते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बिलावल महला पंजवा। आप पावन आप सधरना आप करावन दोष न लेना। तमाम रचना नू आप उपामन हर पैदा भी करदा ते आप ही साधरना कहिए आधार सहित हर प्राणी मात्र नू जिमें आसरा चाहिए वो आसरा दे के टिकाई भी रखता है। मनुख नू जीव जंतुओं नू
सब तो वड्डा आसरा प्राण चाहिए ने, सवास चाहिए ने, वो सवासां दा आधार भी देंदा है। जरा ध्यान च रखियो, अकेले सवासां नाल ही जिंदगी नहीं चल सकती, रोटी पानी दी भी लोड़ वो भी देंदा है। और तमाम रचना विच कोई हर जीव भोजन अन्न दा ही नहीं खांदा। हजूर बड़े सुंदर ढंग नाल करते दे दिते आधार नूं, आश्रय नूं बयान करते ने। एक मांसहारी, एक तृण खाहे, एक वो जीव जंतु पैदा किए ने, शेर, बघियाड़, चीते आदि मांसाहारी जानवर, वो मांस के आधार ते ही जीवन जिंदा रख सकते हैं। उन्होंने ओहो जिहा भोजन तुसां दिता है, एक मांसहारी, एक तृण खाहे, एक घाह आदि खा के ही गुजारा करने वाले ने। तिन्हों तिहो जिहा भोजन दिता है, एक मांसहारी, एक तृण खाहे, एक ना 36 अमृत खाहे। मनुखा नूं बनाया वो तरह तरह के स्वादु पदार्थ 36 प्रकार के खाण वाले बना दिते। उन्होंने ओहो जिहा भोजन तुसां आधार बना दिता, एक मांसहारी, एक तृण खाहे, एक ना 36 अमृत खाहे, एक मिट्टिया में मिट्टिया खाहे। एक इहो जे छोटे छोटे जीव जंतुओं नूं मिट्टी विच पैदा करके मिट्टी खाण वाला ही भोजन दिता है, एक मिट्टिया में मिट्टिया खाहे। एक पौन शुमारी, पौन शुमार, एक वो लोग ने जेड़े सवासां दे आधार ते प्राण 10वें द्वार चढ़ा बैठते ने ते लंबी अवधि तक बस वो प्राणा नूं अपना भोजन बनाई रखते हैं। एक निरंकारी नाम आधार सच ते यह है, शरीरक जीवन जीन का तुसां साधरना बनाया, तरह तरह के भोजन ते सवासां का आधार बनाया। पर धर्म की दुनिया विच एक नानू तुसां नाम का आधार दे के ये भी एक ऐसा आसरा दे दिता है। वो धर्मी दुनिया के लोग ये कहते ने, ऐ मेरे मालिक, मैं अकेला शरीरक जीवन का आधार तैथों लैके जीवा ते तेरा चेता भुल जावां ते इंज लगदा है अद्धा जीवन जिंदा ते अद्धे जीवन की मौत हो गई है। शरीरक जीवन जिंदा है ते आत्मक जीवन की मौत कर बैठा होवांगा। एक निरंकारी नाम आधार, एक रब्बी पुरुष नाम दे आधार ते जिंदगी बतीत कर दे। ये अपने जिंदगी का ऐसा नक्शा जो कि सतगुरां ने बाणी विच कथन किया है, वो जान लेंदे ने कि प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाऊं बारे, उठत बैठत सोवत जागत इहो मन तुझे चितारे। सूख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे। तू मेरी ओट आप सधरना, तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही, तू मेरा परवारे। ऐ मेरे साहिब मैं की बयान करा, तू मेरा किवें किवें आधार बनिया। जरा ध्यान च रखियो, इस शरीर नूं 5 तत्तां दी मिट्टी ला के इस विच पानी की मात्रा भी मौजूद रखी है। कोई ऐसा रोग लग जाए, पानी मुक जाए, डॉक्टर कहते ने जीवन खतरे विच है। जिन्नी क मिकदार इस शरीर अंदर तपश दी रखनी सी, वो टंपरेचर भी उतना ही शरीर अंदर रखिया। वो घट जाए तद भी बीमार, वो वध जाए तो तद भी बीमार। इस शरीर अंदर जिन्नी खून की मात्रा आधार बना के रखनी सी, वो भी उतना ही कहते ने इतने क ग्राम खून रहे तो जीवन ठीक सही तंदुरुस्त है। वो भी जिंदगी का आधार बनाया। खून का दौरा चलाने के लिए प्रमुख 72 नाड़ियां भी अंदर तुसां किस ढंग नाल उलिकियां। ये सच है ना, 70 दोए भरे ऐ भलिया तेरे 70 ते 2 यानी 72
72 घर एक पुरख समाया। सच है ਉਹ 72 ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਤੇ तमाम ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮਾ ਗਈ ਏ। 72 ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ 70 ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ बिख को मार कढ़ावो। फिर सच है भी उस खून विच जिहड़ी जहर औगना दी समाई हुई सी वो नाम दी बूंद ने अंदरों मार के बाहर कढ़ देती। ये दाता तू किड्डी रहमत करने वाले। काचे भांडे साज निवाजे आप उपावन किस ढंग नाल तू इस शरीर की पैदाइश करके ते तमाम जीव जंतुआं नूं तू उपा के ते किवें उन्हां नूं सुंदर ढंग दी तू बख्शिश करके रूप रेखा तैयार कर दिती। काचे भांडे साज नवाजे है ते कच्चा भांडा, कहाँ विसासा इस भांडे का, की विश्वास है इस भांडे का, की गारंटी है इस भांडे दी। जरा बेनती करा ਕੱਚ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋਵੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਠਨਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਠਨਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਕਮ कीता उन्ना चिर इस भांडे नूं कोई तोड़ भी नहीं सकता। ध्यान च रख लेना, आप उपावन आप सधरना। तू ऐसी रहमत करने वाले जे आधार किसी मनुखा जिंदगी का या किसी पशु पंछी का जिन्नी क आरबला लिख के भेजिया उस तो पहला वो दुनिया तो जा नहीं सकता। जोर ना जीवन मरण न जोर, वो तेरे आधार पे उतना चिर जिंदा रहेगा ही रहेगा। प्रभ भावै बिन सास ते राखै। ऐ मेरे मालिक तू एडी रहमत करने वाला, बख्शिश करने वाला, तमाम जीव जंतुआं नूं अपने चों पैदा करके ते अपनी शक्ति दा ते उन्हां दे जीवन दा प्रबंध करके आधार सहित उस संसार नूं तू टिकाई रखदा है। जरा एक गल ध्यान च रख लेना, मालिक ने सानू मनुखा तन दिता, इस दे जीवन का सारा ढंग सवासां दा, खून का, अंदर पानी का, अंदर अग्नि का उसने किस ढंग नाल अंदर ऐसा टिका दिता। तेरे जिंदगी दे लई तैनू भोजन का प्रबंध करके उसने तेरा जीवन संभाल दिता। भलिया तू वाहिगुरू नूं सुरत संभालिया कि नहीं संभालिया? झात मार उस वाहिगुरू नाल सुरत राही जुड़ जा, जो आप उपावन आप सधरना आप करावन, दोष ना लेना। तमाम जीवां तो सब कुछ आप करवांदा है, पर आप करवा के दोष नहीं लेंदा, जिम्मेवार नहीं। जरा सच करके जानना, उस दी शक्ति ते उस दी ताकत तो बगैर एक कदम भी नहीं उठाया जा सकता। पिछे शक्ति अपनी प्रदान करता है, पर जिम्मेवार नहीं बनता, दोष नहीं लेंदा। भला क्यों? कोई ये तो नहीं ना भी वो अन्याय करता, नहीं। उसने मनुख जीवन बना के जिथे बाकी सारा ढांचा बनाया उथे अंदर बुद्धि भी दे देती, मत दे देती, अकल दे देती। ते ये भी अकल नूं तू सही बना सके तैनू धर्म ग्रंथां दी सेध दिती। अज दे युग विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी सेध दिती। तू भलिया अपनी मत नूं गुरु नाल जोड़ ते किवें जीवन जीना। तू भले बुरे दी पहचान कर,
रब नूं दोष तू देवी ना, रब दोष लैण दी अवस्था दा मालिक नहीं। आप करावन दोष ना लैना, कतक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, दद्दै दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया तैनू मत दिती, तैनू सोझी दिती, तैनू धन गुरु ग्रंथ साहिब दी ज्ञान दी बख्शिश कीती। तू समझ मैं करना की है वो करा, जिस नाल दुख मेरी झोली विच पए ते फिर दोष देवें रब नूं भुलिया। ये आखें भी पता नहीं रब ने क्यों दुख दिता, तू रब नूं दोष ना दे, उसने तैनू आज़ाद जिंदगी कर्म करन दी दे दिती है। आकाश विचों सूरज निकलदा है, रोशनी आई, कुछ धर्मी बंदियां ने बेनती करा, कोई धर्म ग्रंथ खोल लिया, कोई किसी ने गुरबानी की पोथी खोल ली, उस रोशनी हेठ गुरबानी पढ़न लग पिया। कोई ऐसा बेमुख मनमुख कुचील मत दा बंदा उस सूरज की रोशनी हेठ कोई कुकर्म करन लग पिया, कोई गंदा नावल पढ़न लग पिया। हुण वो पढ़िया ते गंदा नावल सूरज की रोशनी करके है, पर सूरज नहीं कह रहा भी तू गंदा नावल पढ़ ते तू कुचील काम कर मेरी रोशनी हेठ। सूरज जिवें प्रकाश दे दिंदा है, पर दोष लैन योग नहीं भी कोई आखे भी ये ते सूरज दे प्रकाश करके पढ़िया, ये सूरज दे प्रकाश करके गलती की है, ये सूरज का दोष है। नहीं, जिवें सूरज प्रकाश सम रूप विच दिंदा है, अपनी मत है कि उसकी रोशनी हेठ तुसां करना की है। करते ने शरीर विच शक्ति प्रदान करके तैनू अखां दी रोशनी दे के, तैनू हथ ते पैर दे के संसार वाल तोड़ दिता है। भलिया गो तू राह चुनना कि मैं कदमां नाल चलना किधर है, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। तैनू रस्ता दर्शाया, चल भुल ना जाई, मार्ग ते पै ते मंजिल ते पहुँच जा। तैनू अखां दित्तियां उस गुरु दे ज्ञान नाल वेखण दी सोझी हासिल कर। वेखें बुरा तू ते बदले विच दुख पै तेरी झोली विच, ते दोष देवें करते नू, करते अंदर जोत ते टकाई है। और गल ध्यान च रख लेना, किस ढंग नाल तेरे शरीर की क्रिया नू करन दी बख्शिश कीती है, चलन दी सोझी विवेकी मत नाल बना। आप करावन दोष ना लेना। जरा बेनती करते हैं, पावर हाउस तो बिजली घर तो घर विच कनैक्शन ले लिया, हुण बिजली दे कनैक्शन नाल तुसीं घर विच इलैक्ट्रिसिटी दी वरतों कर सकते हो, पर अत दी गर्मी होवे ते घर दे कोने कोने विच हीटर जगा दिओ ते दोष देवो भी ये ते बिजली घर वालियां दा दोष है, साडे घर विच गर्मी कर दित्ती है। वो भलिया अत दी सर्दी होवे ते तू ठंडा AC दा वो टंपरेचर छड्ड के बैठ जाए ते फिर आखे बिजली घर वालियां ने साडे घर विच इन्नी ठंड कर दित्ती है। उन्हां तैनू कनैक्शन दिता है, अगों यंत्र केड़ा लाना है ही, किहो जही उस बिजली की वरतों करनी है ही, ये तू अपनी मत नाल करना। तू ये नहीं बिजली घर वालियां नू दोष देने, उस करते ने तैनू बख्शिश करके मनुखा तन दे के शक्ति प्रदान की, उस दाते की शक्ति की दुरवरतों ना कर, सही वरतों कर। उस दाते वालों मिली मत नू कुमत ना बना, उसनू समत बना। वो करता तमाम संसार विच सब कुछ करवांदा है, पर आप करावन दोष ना लेना। इस करके दोष नहीं लेंदा कि तेरे सपुरद तेरी मत कीती है। अपनी मत नू गुरु चरना विच ते लिया, घट्टो घट अरदास ते कर। बेनती कर लगा, गल जरा ध्यान च लेना, मत दा मालक भी वाहिगुरु है। मत सुमत तेरा वस स्वामी, ते मालक दे चरना च अरदास ते कर भी मालका मत ते सुमत है तेरे वस, ते तू कृपा कर, तू मैनू वजान वाला वजंतरी है ते मैं वजन वाला एक साज हाँ। मत सुमत तेरा वस स्वामी, हम जंत तू पुरख जंतैनी,
तू इस जंतर नू साज नू वजाउण वाला है। ए मालका जीवन दे साज दियां तारां तेरे हथ ने, रहमत कर इन्हां नू स्वर विच कर दे, इंज जीवन दा सुंदर संगीत बना दे। तेरी रहमत बख्शिश हो जाए कि मैं तेरे नाल जुड़ जावां। तो साहब कहंदे ने वो करता तमाम संसारिक जीवां तो सब कुछ करवांदा है, पर आप दोष नहीं लैंदा। अपन बचन आप ही करना। बचन उस दा, हुक्म बोला उस दा, ते आप अपने हुक्म विच सब कुछ कर रहा है। उस दे हुक्म तो बगैर कुछ भी नहीं हो रहा। उसने हुक्म कीता, कीता पसाओ, एको पवाओ, एको पवाओ। अपन बचन ते अपने हुक्म विच जिथे ये पसारा पसारिया, उथे पसारे नू पसार के आजाद नहीं कर दिता। अपने हुक्म विच रखे, अपने भै विच रखे। हवा चलदी है, चंद सूरज चलते ने, पर उसके हुक्म विच भै विच पवन वह सद वाओ। भै विच चलै लख दरियाओ। जरा ध्यान च रख लेना, भै विच हजूर अगे चल के की लिखते ने, भै विच सूरज, भै विच चंद, को करोड़ी चलत ना अंत। ऐ करता तू जिथे सारी सृष्टि पैदा की, हवा भावें चलती है पर तेरे भै विच हुक्म विच है। जे दरिया चलते ने वो तेरे हुक्म विच पै चलते ने। जे चंद ते सूरज करोड़ा को पै चलते ने, अंत ही कोई नहीं भी किन्ना अज तक चले ने। हजूर कहते वो भी तेरे हुक्म विच पै चलते ने। ते तमाम संसारिक रचना नू अपने बचन विच, अपने हुक्म विच रखिया, ते आप ही पिछे सब कुछ कर रहा है जी। आपन विभो आप ही जरना। शोभा राज विभय बड़ियाई, विभव वैभव आश्चर्य उस करते दी जितनी ऐश्वर्यता है। विभव जो तमाम रचना दे अतुट खजाने ने, तमाम संसारिक ते अध्यात्मक जो शक्तियां ने, वो सारियां विभव कहलांदियां ने। वो विभय है। एक राजा है, उस राजे का वैभव ऐश्वर्य है, उस कोल धन है, उस कोल शक्ति है संसारिक पथ दी। पर ऐ मेरे करता ये तमाम शक्तियां, चाहे वो धन का विभव है, चाहे वो हीरे मोती चांदी ने, चाहे वो किसी होर तरह की शक्ति ते ताकत है, वो सारी दी सारी दा मालक तू। कोट ब्रह्मांड को ठाकुर सुआने। मैं बेनती करा, कोई नगर का चौधरी होवे ते वो नगर का ठाकुर बन गया। कोई किसी शहर का मुखिया होवे, वो शहर का ठाकुर बन गया। कोई किसी स्टेट का प्रांत का वड्डा होवे, उस स्टेट का मुखिया बन गया, वड्डा बन गया, मालिक बन गया। कोई देश का मालिक बन गया। पर तमाम बने हुए दुनिया के मालिकों का मालिक तू। तमाम ब्रह्मंडा नू, एक धरती के ब्रह्मांड की गल नहीं, इहो जे करोड़ा ब्रह्मांड ने, पर सारे करोड़ा ब्रह्मांड ते करोड़ा शक्तियां जो तू बनाइया, उन्होंने तू जरी बैठा। तू ये नहीं हंकार विच भर के कहंदा भी मैं एडा वड्डा संसार बनाए। ये है अनेका विभव पैदा करने ते अनेक तरह दियां शक्तियां दा आप मालिक रहना, ते फिर उसनू जरना भी। जरा पुरातन इतिहास पढ़ के देखियो। हरनाकश तप करदा, शक्ति करते तो लैंदा, मरा ना, पर करते नू भुल जांदा। वो मिली शक्ति जर नहीं सके। शक्ति दुर्योधन नू मिलती है, पर शक्ति जर नहीं सकिया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਬਾਰੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਹਵਾ ਭਰੋ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਤੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਜ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਹਵਾ ਭਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਬਾਰੇ ਫਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਫਟ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ, ਹਵਾ ਵੀ ਭਰਾਈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਭਰਾਈ, ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਭਰਾਈ ਕਿ ਗੁਬਾਰੇ ਫਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਜਾਏ ਗੁਬਾਰੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਐ ਮਾਲਕ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਤ ਉਤ ਤੁਝੇ ਧਿਆਉ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਵਿਭੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰੀ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਹਾਓ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਮਸਤ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ मस्त भी आप है, वो चुप भी आप है, वो मौन भी आप है। बोलना यानी बोलना भावर्थ विच बोलना, वो बोलता है तद भी आप है। जे बोलें तो तद भी आप, जे चुप कर जाएं तो तद भी आप। कुछ ऐसी रचना रची है जिन्हां विच बोल धरे ने वो बोलते ने, कुछ ऐसी रचना वो बोलते नहीं, वो खामोश चुप ने। पर ऐ करता जिथे बोलन वाले ने उथे भी आप हो, जिथे चुप हैं उथे भी आप हो। पहाड़ चुप है, पत्थर चुप है, जड़ वस्तुआं चुप ने, उन्हां विच भी आप ही मस्त हो बैठे हो। कुछ बोलन वाले ने मनुखां दी अपनी भाषा है, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਵਰਨਾਤਮਕ
ਤੇ ਧੁਨ ਆਤਮਕ ਵਰਨਾਤਮਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੋ। ਕੁਛ ਧੁਨ ਆਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਚੱਲਦੀ ਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੱਢਦੀ ਏ ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜੜ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਚੇਤਨ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਕਹੂੰ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਕਹੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਅਛਲ ਨਾ ਜਾਈ ਛਲਨਾ। ਆਪ ਅਛਲ ਹੋ, ਛਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਅਛਲ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰੱਬ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਛਲ ਹੈ, ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਪਤ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਪਤ ਹੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੋ ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਜੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਘਟ ਘਟ ਗੁਪਤ ਉਪਾਏ ਵੇਖੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਤਾ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਤਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕੇਲੀ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਸਤ ਚਿਦ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਤ ਚਿਦ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਸ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਕਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਰਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਘਿਓ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਧਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੁਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ये सच है, मुर्दे बनते हैं मकानों में और जलते हैं शमशानों में। पर जेड़े मनुख जीवन अज इस शरीरक अवस्था विच रह के उस करते नूं भुल गए। सच करके जानना 84 लाख जून दा ये मुर्दा तन बन के भटकना विच चला गया। और एक मैं बेनती कर दिया, 84 लाख वारी जमना ते 84 लाख वारी मरना कोई चंगी गल ते नहीं है ना। इस करके साहब कहते ने भलिया सुचेत हो, कोई ऐसा कदम उठा कि तेरे मन दा मुख गुरु वल हो जाए ते अंदरों परमेश्वर प्रगट हो जाए। वो लकड़
ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ ਕਾਸ਼ਟ ਮਝਾਰ, ਜਿਉਂ ਬੈਸੰਤਰ, ਚੂँकि सगल बनस्पत में बैसंतर अग, ज्यों काष्ट कहिए लकड़ मझार कहिए उस दे अंदर है। ज्यों बैसंतर काष्ट मझार, बिन संजम नहीं कारज सार। इत्थे संजम दे अर्थ ने तरीका, युक्ति, बगैर युक्ति तो ਉਹ ਲੱਕੜ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਗੋ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਦੁਆਰ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਚੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੁਕਤੀ ਵਰਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਲੀ ਘਸਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਲੱਕੜ ਤੱਕ ਜੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ऐसे शब्द गुरु दी संगत करदियां करदियां तेरे अंदर वो गुप्त परमात्मा प्रगट हो सकता है। तो साहब कहते ने वो वाहिगुरु गुप्त भी है, वो परमात्मा प्रगट हिरदा संत जन सिमरन अभ्यासी गुरमुख दा बन जाए तो परमात्मा प्रगट भी हो जाता है। दोनों रूपों विच परमात्मा आप ही मौजूद है। घर विच बिजली है, ध्यान च रख लेना, सुच छड्डिया नहीं तो बिजली प्रगट नहीं होई। घुप अंधेरे विच बैठे हाँ, स्विच ऑन कीता ते घर दी वो मौजूद बिजली जिवें प्रगट कर लेंदे हाँ। साहब कहंदे ने नाम सिमरन वल अपना ध्यान जोड़, सुरत वाहिगुरू वाहिगुरू शब्द विच जोड़, सुरत दा स्विच ऑन हो गया, शब्द दी तरफ समझ लेना वाहिगुरू प्रगट हो गया। तो शरीर विच वो गुप्त भी है, प्रगट भी है, संसार विच वो गुप्त भी है अते प्रगट भी है। होर एक बेनती करदे हां, वो निर्गुण रूप विच गुप्त है, ध्यान देना जरा, परमात्मा निर्गुण रूप विच गुप्त है ते सरगुण रूप विच परमात्मा प्रगट भी है। वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही। एक साईं फकीर ने उस परमात्मा नाल अंदरों गल करदियां एक गल आखी सी, ऐ मेरे रब्बा तू कदी चन्न विचों झातियां मारदा ते कदी बदल बन के आ अपनी लिश्क प्रगट करदा, कदी सूरज निकल आउंदा ते सूरज विचों अपनियां किरणां पिया भेजदा, कदी तू सागर बन के दरिया बन के लहरां दे राही लहरां दियां ठाठां मारदा। रहमत कर दे मैं कदी तेरे थां थां तो तरह तरह दे मारदे ठाठां सागर तो कुछ लै सकां। रहमत कर, बाहर ते ठाठां पिया मारदा, मेरी सुरत विच आके बैठ जा कि मैं तेरे झातियां मारदे वाल अपनी झात भी मार सकां। ते जरा गल ध्यान च रख लेना, जिस दिन अंदरला आपा उस गुप्त नूं प्रगट रूप विच सरगुण स्वरूप विच देखण दी कला वाल आ जांदा, फिर कह सकता भी गुप्त भी निर्गुण रूप विच आप हैं ते प्रगट भी सरगुण रूप दे विच आप ही पसरिया होया है, होर कुछ भी नहीं है। साहब कहन लगे आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना। घट घट विच आप हैं, आप ही सब घट विच रह के अलिपना भी हैं। तैनू किसी का लेप भी नहीं लगता, सब तो तू निर्लेप रहिंदा है। जरा ध्यान च रख लेना, कुत्ते विच, शेर विच, हाथी विच, चूहे विच, बिल्ली विच इत्यादक सब विच हैं, पर जेड़े जानवरां विच तू रहिंदा तू वो नहीं है। ये मैं बेनती कर दी, तू तमाम रचना विच घट घट विच रहिंदा,
तू हाथी विच है पर तू हाथी नहीं, तू शेर विच है पर तू शेर नहीं। एक गल ध्यान च रख लेना। वो तमाम रचना विच तुसी आप रहिंदे हो, राजियां विच रहिंदे हो, भिखारियां विच रहिंदे हो, गृहस्थियां विच रहिंदे हो, जोगियां विच रहिंदे हो, भोगियां विच रहिंदे हो। राजन मैं तू राजा कही है, ध्यान च रख लेना। राजन च राजा हो, भोगन मैं भोगी दी गल है, गृहस्थन विच बड़ो गृहस्थी दी गल है। मैं एक बेनती करदे हां, गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी। गृहस्थी लोग ने शादी हो जाती है, किसी घर एक बच्चा है, किसी घर 2 बच्चे ने, थोड़ा जिहा पिछां चले जाइए किसी घर 10-10 12-12 बच्चे ने। कुछ वो कौमां ने बहुत शादियां कर लेंदे ने, 20-20 25-25 30-30 घर विच काके हो जाते ने। पर ऐ करता जिन्ने काके तेरे ने की बयान करिए। गृहस्थन मैं तू बड़ो गृहस्थी ते एडा वड्डा गृहस्थी है भी करोड़ां जीव जंतु तेरे ही काके ने, तेरे ही बच्चे ने, ते सारियां दा तू पिता है। एक पिता एकस के हम बारक, ते एडा वड्डा तू बाप, तू सांझा साहब बाप हमारा। सारियां दा तू सांझा साहब बाप है। एडा वड्डा तू गृहस्थी, पर तू बिल्कुल गृहस्थी नहीं है, तू निर्लेप दा निर्लेप है। वाह मेरे साहब, एडी बख्शिश रहमत करन वाले आप घट घट विच हो, पर घट घट तो आप अलेप भी हो। हजूर अगे फरमान करते ने, आप अवगत आप संग रचना। संग रचना, इस रचना दे संग विच भी तमाम जीव जंतु पशु पंछियां दे संग विच भी आप हो, पर आप अव्यक्त हो। आप तमाम रचना विच रह के भी ये कह लीए अदृष्ट हो। व्यक्ति विच हो पर व्यक्ति तो परे हो, जीव जंतुआं विच हो पर सब तो अदृष्ट हो। ऐसे अकाल पुरख वाहिगुरु जो तमाम रचना विच अपनी होंद नूं एक सार रखी बैठे ने। हजूर कहन लगे उस वाहिगुरु वल जदों अंदर दी चेतना दा एक नाता जुड़ जाए कि कहो नानक प्रभ के सब जचना। जचना दे थे अर्थ ने कौतक तमाशे। ये जो कौतक ने ये सारे दे सारे कौतक, ये सारे दे सारे तमाशे ये मेरे प्रभु दे ने। आ गया बाजीगर वजाई डुगडुगी, अपना तमाशा खोल लिया। उस तमाशे विच तरह तरह के कौतक वखावन लग पिया। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई। तरह तरह के वो भेख दिखलांदा, सच करके जान लेना। कोई नाटक करन वाला वो कदी कुछ बन जाता, वो कदी कुछ बन जाता। आया तमाशा दिखाने वाला वो तमाशबीन वो डुगडुगी बजा के तरह तरह के तमाशे पिया रचदा, असल विच होया कुछ भी नहीं है। ये तमाशे वेखन की कला आ जाए। पता कलगीधर दशमेश पातशाह जी जदों संसार विच प्रगट होए ते अपने आवन दा बहुत सुंदर स्वरूप वर्णन किया। मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा, देखन आयो जगत तमाशा। उस करते ता ये तमाशा वेखन कहते मैं आया। धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे पट्टां दे सवैयां दे बोल स्पष्ट पे करते ने। किया खेल बड़ मेल तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा। वाह गुरु तेरी सब रचना, वाह गुरु तेरी सब रचना। ये करते ने ऐसा मेल कर दिता।
बहुत वड्डा तमाशा करते ने रच दिता। इस नूं तमाशा नहीं आखांगे ते होर की आखांगे। जन्म लिया, खाधा पीता, वड्डे होए, वधदे गए। एक दिन मौत आई, पता ही ना चलिया किधर चला गया। अखां सामने जन्म होया, अखां सामने पलिया, वड्डा होया, अखां सामने जा शमशान घाट विच गाथा खत्म हो गई। तरह तरह की रचना रची। ये तमाशा है करते दा। बिल्कुल बंदा गरीब सी, पता नहीं की कला वरताई, बड़ा वड्डा अमीर, बड़ा वड्डा धनाड़ बना दिता। दुनिया के नामवार गिनती आने वाले बंदियां चों, चंद बंदियां की गिनती चों नाम हो गया एडा वड्डा अमीर। कई लोग कहते ने ये साडियां अखां सामने बड़ा छोटा जिहा सी, बड़ा गरीब जिहा सी, ये वेखदियां वेखदियां ही एडा वड्डा हो गया, इसनूं तमाशा नहीं आखांगे तो की आखांगे। बड़ा वड्डा अमीर सी, पता नहीं आकाश ते चढ़िया सी, तू कौतक वरताया, थले धरती ते पटका मारिया। वाह राजा श्रम, मित नहीं जानी तेरी, मैं तेरे तमाशे, तेरी रचना दे कौतक दी सार नहीं जान सकदा। राजा श्रम, मित नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हों चेरी। हस तो जाए सो रोवत आवे, हसदा हसदा गया सी, रोंदा रोंदा आ रहा। हस तो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हसै, हस तो बस तो होए, होए सो उजर। वसदियां नगरियां सी, उजाड़ बन गईयां, उजाड़ नगरियां सी, उन्होंने वसा दिता। बस तो होए, होए सो उजर, उजर होए सो बसै। जलते थल कर, थलते कुआं, कलगीधर दशमेश पातशाह मालवे की धरती ते गए ने ते कहंदे ने डलिया ओ वेख किड्डे सुंदर अंबां दे बूटे लगे हुए ने। डल्ला कहन लगा पातशाहो अंबां दे बूटे थोड़ा ने ते किकर ने। साहब खामोश होए। थोड़ी देर कहंदे ने बाद डलिया ओ देख किवें पानी दियां नहरां पईयां वगदियां ने। ते डल्ला कहन लगा पातशाह नहरां थोड़ा पानी दियां ने, वो तो रेत पई चमकदी है, रेतला इलाका है। साहब कहन लगे डलिया बचन पलटाया है ही, 7 वचन आखना सी, हुणे ही सब कुछ हो जाना सी, पर समा पएगा। अंबां दे बाग भी होणगे, नहरां भी वगणगियां। अज उही रेतला इलाका है, बेनती करदियां तरह तरह के बाग भी लगे ने ते नहरां दा भी अंत कोई नहीं। ऐ करता ये तेरी रहमत जे जलते थल कर, थल ते कुआं, कूप ते मेर करावै, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरावै। ये सच है। खल मूरख ते पंडित करबो, पंडित ते मुगधारी, नारी ते जो पुरख करावै, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलहारी। तैथों सदके सदके जाइए, तू इतने अलौकिक कौतक तमाशे रचन वाला, तेरे तमाशियां दा कोई अंत ते पारावार नहीं। बस बेनती करदे हां वाहिगुरु दा तमाशा वेखना, तमाशे विच उलझ ना जान। इस करके साहब ने किया भी ये प्रभु दे कौतक तमाशे वेख अते इन्हां तमाशियां विच जान। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एकंकारा। कवन रूप दिष्टियो बिनसायो, कतह गयो ओ कतते आयो, जालते उठे अनक तरंगा। अनेका पानी तो लहरां बुदबदे उठते ने, पर जिथों उठते ने उथे ही समा जाते ने। उठन ते तां भी पानी, ना उठन ते तां भी पानी। ये सच है। जलते उठे अनक तरंगा, कनक भूखण कीने बहु रंगा। सोने की डली तो तरह तरह के गहने बना दिते। ये सुनियारे का तमाशा सी। कनक भूखण कीने बहु रंगा। बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, बीज बीजिया ते एक सी। ध्यान च रख लेना, धरती विच चला गया, पानी मिलिया, उगिया, वधिया। ओ छोटा जिहा कसकास दे दाने जिन्ना बोहड़ दा बीज, बटक बीज मैं रव रहे हो। वो बटक बोड़ दा दरखत छोटे जे बीज विच समाया होया।
ऐ करता है तो तेरा ही तमाशा है ना। इतना निक्का जिहा कसकास दे दाने जिन्ना बीज होवे धरती विच चला जाए ते जदों वधन लगे ते कई एकड़ां तक भी ये फैल जाए ते ऐ करता तू बस अपना आपा इतना सूक्ष्म बीज रूप विच समोई बैठा ते तमाम ब्रह्मांड ये बोहड़ दा दरख्त भी आप ही बनाई बैठा। ये तेरा ही तमाशा है। बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार, ये तिना लोकां दा विस्तार। कहो नानक प्रभ के सब जचना ऐ मेरे मालिक ये तेरा कौतक है कि तरह तरह की रचना रच के अपना संसार फैलाया, अपना रूप संसार विच प्रगट किया। ये साहब की रहमत होवे। कौतक तमाशे वेखदे वेखदे ये जानिए बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते एक अंकारा। सहस घटा में एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रकाश। भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एक अंकार। ओ अविनाशी बिनसत नाही ना को आवे ना को जाही। गुर पूरै हौमै मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई। ऐ मेरे मालक ये तरह तरह की रचना रचन वाले हो आप, बख्शिश रहमत कर दियो। मैं आप जी दे कौतुकां विच उलझ ना जावां, कौतक वेख के तेरे गुण गांदा रह जावां। अज साडा छोटा जिहा संसार है, अपना घर है, परिवार है, कारोबारी खेतर है। असी छोटे जे संसार दे कौतक तमाशे वेखदे करते नूं भुल जांदे। कलगीधर पातशाह कहंदे ने मैं करते दा सारा जगत दा तमाशा वेखिया पर करते दी रहमत भुलिया नहीं। ऐ भलिया तू छोटा जिहा तमाशा वेख के भुल जाए। हैं बच्चा पिया देखदा मदारी दा तमाशा सी, वो पटारा खोलदा विचों कपड़े दे थान कढ कढ विखांदा ते छोटा जिहा बच्चा पिता नूं कहंदा है पिता जी असां ते एडियां महंगियां ओ पता नहीं कित्थों मशीनां खरीद के कपड़ा बनाउण दी फैक्ट्री लाईए, आ पटारा ही ना लै चलीए इहदे चों कपड़े कढ लिया करांगे। ते बापू आखिया पुत्र भुलेखा ना खा, ये एवें अखां विच घट्टा पा के एवें नज़र बन के ये सानू पिया विखांदा, असल विच है कुछ भी नहीं है। ये सच करके जानना ये एक छोटे जे मदारी दे तमाशे विच कई लोग भुलेखा खा जाते ने उस वड्डे बाजीगर ने जो तमाशा रचिया। साहब कहते ने भुलेखा ना खाना, शब्द गुरु की बरकत लैना ते उस दी बरकत लैके संसार विच रहना पर खता ना खा जाना, उस रब नूं भुल ना जाना, ये कौतक तमाशियां विच उलझ ना जाना। परिवार साजो समान धन ते कारोबार विच रह के अपना आपा वाहिगुरु नाल जोड़ी रखना ते ये आखना मालका ये तेरे हुक्म विच ये सारा पसारा ते सारी रचना बनी है। तू रचनहार मेरे मन विच वसिया रहो, तेरे गुण गांदा ते सिमरन करदा जिंदगी बतीत करा जी। साहब रहमत करन ये गल पक्की रहे। कहो नानक प्रभ के सब जचना। इन्ने अखर प्रवान करना, होइयां भुल्लां दी खिमा कर देना। कोटान कोट धन्नवाद अकाल पुरख वाहिगुरु जी दा जो शब्द गुरु की बरकत आप बन संसार ते आए ते ऐसे शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण विच सानू बैठन का सुभाग बनिया। कोटान कोट धन्नवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी का तह दिलों हार्दिक तौर पर धन्नवाद। समूह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अते परम सत्कारयोग सिंह साहिब मुख ग्रंथी सत्कारयोग ज्ञानी रंजीत सिंह जी का, समूह सिंह साहिबान जी का दासरे दियाँ भुल्लां की खिमा करदियां शरवण करन वालियां समूह संगतां दा तह दिलों हार्दिक धन्नवाद। आओ दासरे दियां भुल्लां की खिमा करदियां मैं आप संगतां पासों खिमा की जाचना करदियां फतेह सांझ कर लगा हाँ जी। सारे आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।
रामकली महला तीजा आनंद इक ओंकार।